नदी के किनारे बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक गिलहरी अपने परिवार के साथ रहती थी। गिलहरी रोज़ अपने काम पे समय पे जाती थी और अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। गिलहरी ज़रूरत से ज़्यादा काम करके भी बहुत खुश थी क्योंकि उसके मालिक यानी जंगल के राजा शेर ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा किया था। गिलहरी काम करते करते थक जाती थी तो सोचती थी कि थोड़ा आराम कर लूं, और तभी उसे याद आता था कि शेर उसे 10 बोरी अखरोट देगा और गिलहरी फिर से काम पर लग जाती। ऐसा नहीं था कि शेर उसे अखरोट नहीं देना चाहता था। शेर बहुत ईमानदार था और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन ऐसा भी आया कि जंगल के राजा शेर ने गिलहरी को 10 बोरी अखरोट देकर आज़ाद कर दिया। गिलहरी अखरोट के पास बैठकर सोचने लगी, अब ये अखरोट मेरे किस काम के। पूरी ज़िंदगी काम करते करते दांत तो घिस गए, इन्हें खाऊंगी कैसे। यही कहानी आज के जीवन की हकीकत बन चुकी है। इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, पूरी ज़िंदगी नौकरी, व्यापार और धन कमाने में बिता देता है। 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होता है तो उसका जो फंड और बैंक बैलेंस होता है तो वो उसे यूज़ करने की क्षमता खो देता है। तब तक जनरेशन बदल चुकी होती है, परिवार को चलाने वाले बच्चे आ जाते हैं। क्या इन बच्चों को इस बात का अंदाज़ा लग पाएगा कि इस फंड या बैंक बैलेंस के लिए कितनी इच्छाएं मरी होंगी, कितनी तकलीफ़ें मिली होंगी, कितने सपने अधूरे रह गए होंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे फ़ंड का या बैंक बैलेंस का जिसे पाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाए और हम उन पैसों का सही इस्तेमाल ना कर सकें। इस दुनिया में अभी तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो बीते वक्त को ख़रीद सके। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम ना करें, मेहनत ना करें या आलसी बन जाएं। बस अपने हर पल को खुश होकर जियो, व्यस्त रहो पर मस्त रहो। एक बार की बात है, एक मछुआरा था। वह रोज़ तालाब जाकर मछली पकड़ता, जिसे बेचकर वह अपना गुजारा करता। कभी उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ आती और कभी कभी कम। एक दिन वह तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया। वह अपना जाल लगाकर कुछ देर बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने अपना जाल निकाला तो उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ थीं। वह बहुत खुश हुआ। उसने वह सारी मछलियाँ बाज़ार ले जाकर बेच दी, जिससे उसको अच्छे पैसे मिले। अगले दिन वह फिर तालाब गया। उसने अपना जाल तालाब में डाला और कुछ देर इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक सरसराहट सी होने लगी। जब उसने अपना जाल खींचा तो उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली थी। जब वह उस मछली को निकालने लगा तो उस मछली ने मछुआरे से कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पानी के बिना मर जाऊंगी। मछली की बात को मछुआरे ने अनसुना कर दिया। मछली ने मछुआरे से फिर बोला, अगर तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं अपनी सभी साथी मछलियों को कल तुम्हारे लिए बुला कर लाऊंगी, जिससे तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हो। मछुआरे को मछली की बात फ़ायदेमंद लगी। उसने सोचा, अगर मुझे एक छोटी सी मछली के बदले बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं तो ये अच्छा है। ये सोचकर उसने उस छोटी मछली को छोड़ दिया। मछली मछुआरे के जाल से छूटकर बहुत खुश हुई और बहुत दूर चली गई। अगले दिन मछुआरा बहुत सारी मछलियाँ मिलने की उम्मीद से तालाब आया, लेकिन उस दिन उसको कोई मछली नहीं मिली। इस तरह मछली ने चालाकी से अपनी जान भी बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि होशियारी से काम करना चाहिए। तालाब में टूना मछली अपने पति और बच्चे के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे, बस जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन टूना की बेटी रानी के स्कूल से कॉल आई कि आपको आना होगा। टूना गई तो उसे पता चला कि वहाँ फीस 3 महीने से नहीं दी गई है और उसको 1 हफ्ते में स्कूल से निकाल देंगे। टूना बहुत उदास थी। उसके पति का काम छूट गया था और मुश्किल से गुजारा चल रहा था। रानी के साथ वापसी में बर्गर की दुकान देख रानी को भूख लगती है। माँ, मुझे ये बर्गर खिला दो ना। भैया, कितने का है ये बर्गर? पनीर के साथ 15 का, बिना पनीर के 10 रुपए का है।
भैया इतना महंगा? चलो आप 10 वाला ही दे दो। नहीं माँ, मुझे तो पनीर वाला ही खाना है। ये लो भैया 5 रुपए और। अरे ये क्या भैया, इतना सा पनीर 5 रुपए में? आप तो लूट रहे हो लोगों को। अरे तो हम भी क्या करें, बचत करनी होती है। अगर पनीर ही डाल दिया तो दुकान कहाँ से चलाएंगे? इतना आसान लगता है ना तुम्हें, तो अपनी दुकान खोलो, फिर चलेगा बता। टूना को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने घर जाकर सास और पति से बात की और ठेला किराए पर लेकर काम शुरू कर दिया। अगले दिन सिर्फ एक ही ग्राहक आया और उसके पास पैसे कम थे। टूना ने उसे कम पैसों में ही खिला दिया बर्गर और कहा, भैया जब भी आपको भूख लगे आ जाना, मैं आपको खिला दूंगी। वो ग्राहक धन्यवाद करते हुए चला गया। 4 दिन हो गए मगर उसका माल नहीं बिक रहा था। टूना की सास ने उसे बहुत सुनाया। बिना सोचे समझे तुमने जोश में आकर काम कर लिया, अब तो खाने को भी कुछ ना बचा। मैं कोशिश कर रही हूँ, ऊपर वाला ज़रूर मेरा साथ देगा। अगले दिन टूना ठेला लेने जाती है किराए पर। देखो टूना, 4 दिन हो गए बिना पैसे के ठेला उधार ले जा रही हो। डेली के 200 लगते हैं और आज आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हें ठेला उधार दे रहा हूँ। टूना दुकान पर बैठकर सोच रही होती है। 3 बज गए और एक भी बर्गर नहीं बिका। अगर ऐसे ही रहा तो काम बंद हो जाएगा। और टूना रोने लगती है। उतने में सोनू केकड़ा आता है। मैंने देखा था 3 दिन पहले तुम्हें यहाँ दुकान खोली है। मेरा भी बर्गर बनाने का ही काम है। मेरे पास 1000 बर्गर का ऑर्डर है, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ज़ख्मी हूँ। अगर टाइम पे ऑर्डर नहीं दे पाया तो नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूँगा और ये लो एडवांस पूरे 10,000। अपना एक कारीगर भी भेज देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ऊपर वाले तेरा शुक्र है, मेरा काम आसान हो गया। फिर टूना ने ठेले वाले को किराया दे दी, यानी कि स्कूल की 1 साल की फीस भी दे दी। टूना का काम इतना अच्छा था कि सोनू केकड़ा ने उसे अपना पार्टनर बना लिया अपने रेस्टोरेंट में और वो सब खुशी खुशी रहने लगे साथ में।